थँक्यू सो मच डीजे मास्टर सागर. तर खूप चांगलं संगीत आणि लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आपण. बहुनरी संघ मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलाय आपण पाहतोय. नक्कीच या ठिकाणी विकेटचं या ठिकाणी नक्की दर्शन घेत असताना आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय गुलाबी जर्सी मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते तो म्हणजे श्रीराम क्रिकेट संघ बोनवली हा संघ आणि मैदानाच्या आतमध्ये सलामी जोडी पाहायला मिळते निशांत तेलिपन मंगळूर टीमचे आपण पाहतोय. एका बाजूला राकेश पाटील असतील ज्यांच्या नावानं हा संघ ओळखला जातो आणि त्यांच्याच नावानं या ठिकाणी पाहतोय त्यांच्याच माध्यमातून हा संघ पुरस्कृत केला गेला आणि निशांत तेलिपन या नावानं हा संघ खेळतो मैदानावरती मंगळूर हा संघ. दुसऱ्या बाजूला यशवंत आपल्याला पाहायला मिळतील राकेशच्या जोडीला. नक्कीच 5 ओव्हरचा हा सामना असेल. त्यानंतर 2 या ठिकाणी रिव्ह्यू आपल्याकडे असतील याची देखील आपण नोंद घ्या. भीमर साठी फक्त आपल्याला एक रिव्ह्यू असेल दोन्ही टीमकडे आणि रनआउट साठी रिव्ह्यू आपल्याकडे नाहीये. लेपीपोर साठी देखील आपल्याकडे रिव्ह्यू उपलब्ध नाहीये. जेव्हा पंचांना वाटेल त्यावेळेस मात्र पंच तो रिव्ह्यू घेऊ शकतात. तर सलामीची जोडी मैदानावरती पोहोचली गेली आहे आणि नक्कीच अजून एक सूचना असेल की स्पर्धेमध्ये विकेट आणि टॉसला महत्व नाहीये. कंपल्सरी चेसिंग आणि ड्रेसिंग हा स्पर्धेचा नियम असेल. त्यानंतर चेंडू 2 षटका अगोदर या ठिकाणी हरवला किंवा फुटला किंवा भिजला तर चेंडू नवीन दिला जाईल आणि 2 षटकानंतर चेंडू हरवला फुटला किंवा भिजला तर चेंडू मात्र जुना दिला जाईल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे दोन्ही संघांनी. स्ट्रायकिंगला फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. अनुभवी खेळाडू आपण पाहतोय यशवंत आपल्याला पाहायला मिळतील स्ट्रायकिंग एंडला. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला राकेश पाटीलला आपण पाहू शकता. तर गोलंदाजी मार्कवरती पहिलेच षटक घेऊन येईल गोलंदाज रुपेशला आपण पाहू शकता. श्रीराम क्रिकेट संघ बोनवली विपक्ष निशांत तेलिपन मंगळूर असा मॅच मैदानावरती सुरू होतोय. दोन्ही टीमला या मॅच साठी शुभेच्छा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडनं. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. गोलंदाज सज्ज होते. गोलंदाजी मार्कवरती रुपेश. सामना सुरू होतोय. पहिला बॉल, लेट्स प्ले. पहिलाच बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट न खेळलेत. भीमरचा इशारा, नो बॉलचा इशारा, नो +4 एकूण पहिल्याच बॉल वरती एक्स्ट्रा स्वरूपानं मिळतील निशांत तेलिपन मंगळूर टीमला 5 धावा. पहिला चेंडू खरा पाहायला मिळतोय आणि फ्री हिटचा हा बॉल असेल. पंचांचा इशारा येतोय. फ्री हिटचा संधी असेल यशवंत पाटील कडे. पुढे येऊन केल्याचा प्रयत्न केला. टॉपेज लागली होती मात्र फ्री हिटचा हा बॉल असेल. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला खेळाडू जज करतील. जेल ड्रॉप. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न केला आणि दुसरी धाव देखील वेगानं कंप्लीट केली जाईल. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. एक चेंडू आणि फलकावरती लागल्या तब्बल 7 धावा. षटक क्रमांक पहिला मार्गस्थ. 1 बॉल आणि 7 धावा बनल्या गेल्या निशांत तेलिपन मंगळूर टीमच्या स्कोर कार्ड वरती. षटक क्रमांक रुपेशचा पहिला मार्गस्थ. पॉवर प्लेचा 2 खेळाडू 30 गज घेऱ्याच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतात. एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ मध्ये तर एक क्षेत्ररक्षक वाईडिश लॉंग ऑन ला आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट मिड ऑन, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट कव्हर, गलीमध्ये एक खेळाडू. त्यानंतर शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग आणि शॉर्ट स्क्वेअर लेग. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळले पुन्हा एकदा. फटका भरपूर चांगला पाहायला मिळतोय. स्क्वेअर लेगला कोणताही खेळाडू उपस्थित नाहीये आणि चेंडू जाईल पहिल्या टप्प्यावरती बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अजून एक चौकार. डीजे चौकार आलाय. पुन्हा एकदा फलंदाज यशवंत पाटील यांच्या बॅटमध्ये चांगली सुरुवात आपल्या टीम साठी. लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट. फुल टॉस चेंडू समोरच्या दिशेने खेळलेत. इनफील्डच्या वरून खेळलेत. अपिश अँड पनिश. चेंडू सरळ जातोय. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चांगली बॅटिंग होते पहिल्या षटकामध्ये यशवंत पाटीलच्या बॅटमधला हा 3रा चौकार. पाऊल पेचा योग्य तो फायदा उचलतोय फलंदाज यशवंत पाटील आणि इथून 4 धावे बरोबर ती संघ पोहोचेल स्कोर कार्ड वरती. एकूण 15 या आकड्यावरती. चांगली बॅटिंग
आणि खराब सुरुवात गोलंदाजीच्या जोरावरती रुपेशच्या माध्यमातून कमबॅक करेल का रुपेश आपल्या टीमसाठी. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडेसे बदल करण्यात येतात. स्क्वेअर लेगला आता खेळाडू ठेवला गेलाय आणि वाईडिश लॉंग ऑन मध्ये खेळाडू असेल. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट ना पुढचा बॉल समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र डीप स्क्वेअर लेगला ट्रॅव्हल होतोय आणि इथून एकदम कंप्लीट दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला आणि दुसरी धाव देखील वेगानं कंप्लीट केली जाईल. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोघांमध्ये तालमेल भरपूर चांगला पाहायला मिळतोय. संवाद होतोय, कॉल होतोय आणि इथून 2 धावा एकवडल्या. टीमची टोटल 2 ने पुढे सरकेल. 17 धावा फलकावरती लागल्या जातील. ओव्हरमधील बॉल झालेत फक्त 4. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. गोलबट टप्प्याचा बॉल समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला. स्वतः गोलंदाज जातात, स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड करतात, बॉलला अडवतील, फेकी करतील. तोपर्यंत जाग्यावरतीच यशवंत पाटील थांबले. डॉट बॉलची समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळेल. कमबॅक करतोय या बॉलवरती. अजूनही 1 चेंडू शिल्लक असेल. थोडीशी महागडी गोलंदाजी आणि पहिल्या षटकामध्ये मी म्हणेन फ्लाइंग स्टार्ट निर्माण केलाय तो म्हणजे निशांत 11 मांगरुल या टीमनं आपण पाहतोय. अंतिम चेंडू षटकातील शिल्लक. ओमसाई एमटीसीच्या माध्यमातून स्पर्धा कव्हर केली जाते. ऑफिशियल कॅमेरामॅन तुम्ही पाहू शकता. मेन कॅमेरामॅन आपण पाहतोय कुणाल म्हात्रे. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र बॅकफुट वरती गेले. पंच केला बॉलला. कव्हरच्या दिशेने फटका खेळले. क्षेत्ररक्षक जज करतील, पोहोचतील का पाहायचं आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचतील, बॉलला उचलतील, फेकतील, तोपर्यंत पुन्हा एकदा शेवटच्या बॉलवरती मिळतील या 2 धावा. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त होईल आणि पहिल्या वाजवी षटकामध्ये चांगली धावगती पाहायला मिळते. निशांत 11 मांगरुळ टीम पूर्ण मजबूत स्थितीमध्ये यशवंतच्या जोरावरती 7 चेंडू यशवंतने खेळले, 18 धावा व्यक्तिक बनवल्या आणि टीमची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद 19. या जाऊया मैदानावरती पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती. दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज आकाश येतोय. स्ट्रायकरने फलंदाज राकेश. ऑन साइडला खेळले. फटका भरपूर चांगला पाहायला मिळतो. गॅप मध्ये चेंडू असेल. जवळपास कोणताही खेळाडू उपस्थित नाहीये आणि चेंडू सरळ जाईल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिल्या बॉलवरती राकेशचं खातं खुलवतोय चौकारानं. चौकार आला. राकेशच्या बॅटमधनं भरपूर चांगली बॅटिंग होते मंगळूर टीमची. हाफ ट्रॅकर होता. यावेळेस मात्र फटका खेळायचा होता. कव्हरच्या दिशेला मात्र संपर्क झाला नाहीये. थोडासा उचली घेणार हा बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळते. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतो दुसऱ्या षटकामध्ये. स्क्वेअर ऑफ द विकेट न खेळले. फटका स्क्वेअर लेगला फटतोय आणि इथून विकेटचं पतन. हा लागेल पहिला धक्का निशांत 11 मांगरुल या टीमला. फलंदाज राकेश पाटीलची केली संपुष्टात. जिथून राकेश भास झाले. थोडेसे बॅकफुट वरती आले होते फटका खेळण्यासाठी. पुलचा हा फटका खेळायचा होता. फटक्यामध्ये थोडीशी ताकद कमी पाहायला मिळाली आणि स्क्वेअर लेगला चांगला झेल टिपला गेला. पहिल्या विकेटचं बदल, पहिली सफलता मिळते ती म्हणजेच बोर्नुली टीमला आणि गोलंदाज आकाशला आणि मंगळूर टीमला पहिला धक्का. स्ट्रायकरला फलंदाज यशवंत. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळलेत. फटक्यामध्ये एवढी ताकद नव्हती. फक्त या ठिकाणी नक्कीच बॅटला स्पर्श झाला असेल आणि इथून चेंडू सरळ जाईल फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार.
माशीतून ऑप्शनच्या थोडेसे बाहेर निघाले ते फटका खेळण्यासाठी पॅडला स्पर्श झाला बॉलचा आणि इथून शॉर्ट फाईन लेगचा खेळाडू मात्र बीट झाला आणि 4 धावा मिळाल्या. चौकाराबरोबर टीम पोहोचेल 27 या आकड्यावरती. चांगली बॅटिंग जरी राकेश पाटील बाद झाले तरी देखील सलामीवर यशवंत पाटीलनं चांगली सुरुवात केली आपल्या टीमसाठी. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा तयार. आकाश राऊंड द विकेट. स्क्वेअर ऑफ द विकेट न खेळले पुन्हा एकदा ऑप्शनच्या बाहेर निघाले. जागा बनवली स्ट्रोक साठी आणि चेंडू सरळ जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. यशवंत पाटील ऑन अ फायर. चौकार. या दरम्यान सन्माननीय आपण पाहतोय पंसीपाड्याचे आमचे पंडितजी खरे साहेबांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती या. आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर भरपूर वेगाने चेंडू आला आतमध्ये. फटका खेळायचा होता पॉइंटच्या दिशेला आणि संपर्क झाला नाहीये कोणत्या प्रकारचा. सरळ चेंडू यशांवरती आदळतोय आणि अजून एक विकेटचं पतन. सेट बॅट्समनची विकेट या ठिकाणी कॅरी केली जाते ती म्हणजेच गोलंदाज आकाशच्या माध्यमातून. अजून एक धक्का निशांत 11 मांगरुल या टीमला फलंदाज बाद. मार्च या दरम्यान पंडितजी खरे यांचं देखील शुभागमन झालंय व्यासपीठावरती. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. भरपूर चांगला सॉन्ग देखील ऐकायला मिळतोय. या स्पर्धेचं टायटल सॉन्ग अर्थातच ते गायला गेला आमचे या ठिकाणी कापरशिती क्रिकेट मंडळ चे खेळाडू आपण पाहतोय सागर थोरवे यांच्या माध्यमातून आणि गीतकार असतील ज्याने गाणं लिहिलं ते आमचे बंधुराज अर्थातच विकी पांगर यांनी. तर सन्माननीय विलासजी खरे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत कारण की त्यांचे बंधुराज देखील सेमच आहेत त्यामुळे थोडासा आम्हाला या ठिकाणी अडथळा झाला. असो हरकत नाहीये. तर नक्कीच आपण पाहतोय 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल आपण पाहतोय 31 धावा धावफलकावरती. 2 गडी बाद. राकेश पाटील बाद झाले. त्यानंतर सेट बॅट्समनची विकेट अर्थातच यशवंत बाद झाली. यशवंतनं भरपूर चांगली बॅटिंग केली होती आपल्या टीमसाठी. तब्बल त्यानं या मॅच मध्ये आपण पाहतोय 4-5 चौकार दाखवले होते. 26 या वैयक्तिक धावसंख्येवरती यशवंत बाद झाले. आता नवीन जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला मनोज पाटील असतील आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना साथ देण्यासाठी आले 4थ्या क्रमांकावरती किशोर आपल्याला पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ पॉवर प्ले देखील समाप्त झाला. 2 ओव्हरचा खेळ आता समाप्त झालाय. 3ऱ्या षटकाला सुरुवात होतीये. गोलंदाज पंडित येतोय गोलंदाजी मार्गवरती. स्ट्रायकिंगला फलंदाज मनोज पाटील ऑन स्ट्राइक. एक विस्फोटक फलंदाज आपण पाहतोय घातकी ऑलराऊंडर निशांत 11 मांगरुल टीमचा. पहिलाच फुल टॉस बॉल चुकीला माफी नाहीये. ताकदीचा योग्य तो वापर आणि चेंडूला पाठवलाय स्टँड अँड डिलिव्हर स्टँड अँड डिस्पॅच लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. करायला पहिल्याच बॉलवरती आपण पाहतोय फलंदाज मनोज पाटीलच्या बॅटमधून. मी म्हटलं होतं भरपूर घातकी ऑलराऊंडर आहे आणि सिद्ध देखील करतोय फटक्यावरती. हाफ ट्रॅकर आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला. इथून फटका फसतोय की काय क्षेत्ररक्षक जज करतोय. व्हेरी गुड कॅच. चांगला झेल टिपला जाईल. खेळाडू तिथे होते नरेश चिडे. चांगला झेल टिपला जातोय नरेशच्या माध्यमातून आणि पुढच्याच बॉलवरती लगेच त्या ठिकाणी क्विक रिप्लाय देतोय प्रत्युत्तर देतोय गोलंदाज पंडित आणि फलंदाज
मनोजला इथून मैदान सोडावा लागेल. 37 या धावसंख्येवरती तिसरा फलंदाज बाद निशांत 11 मंगरूळ टीमचा. फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, पुलचा फटका खेळायचा होता, थोडासा बॅटच्या वरच्या हिस्साला बॉल लागला आणि नक्कीच चेंडून उंची गाठली, लांबी कमी पाहायला मिळाली, फटका फसला, विकेटचं पतन. स्ट्रायकिंगला आता नवीन फलंदाज किशोर ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, पुन्हा एकदा उंची जास्त लांबी कमी, पवन चेंडू खाली अजिबात चुकी नाहीये, लॉंग ऑनला झेल टिपला जाईल आणि आता लगातार लागणारा या ओव्हर मध्ये हा दुसरा धक्का निशांत 11 मंगरूळ या टीमला. पादिर के बल्ले से ये चौका, पहले गेंद में चौका, कमाल की शुरुआत रुपेश द्वारा मैदान के ऊपर. ये गेंद फिर एक बार स्क्वायर लेग रीजन में कोई खिलाड़ी नहीं है और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर रोकने की कोशिश की थी, मगर गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर और एक खूबसूरत शानदार चौका. काफी खराब गेंदबाजी जयेश द्वारा, जो कि यहाँ पर लक्ष्य तो काफी बड़ा 64 रनों का लक्ष्य है, मगर इस मैदान के ऊपर शुरुआत भी बेहतरीन की है. 2 चौके 1 छक्का, कुल मिला के रन की बात करेंगे तो 14 रन बने 3 गेंद के ऊपर. बिल्कुल इस बार गेंद को खेला मिड विकेट के रीजन में, फील्डर मौजूद, मगर देखना होगा जब तक गेंद को फील्ड करे फेंक करे तब तक यहाँ पर 2 रन तो पूरे किए, तीसरे की कोशिश नहीं है, केवल 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ा. 2 रन के साथ टीम का फुल स्कोर पहुंच चुका है 16 रन के ऊपर. बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गया था, बिल्कुल दिलगरी, बिल्कुल हम क्षमा चाहते हैं दर्शकों से. फिर एक बार आपकी सेवा में उपलब्ध हो चुके एमटीसी लाइव. बोनोली टीम 16 रन विदाउट लॉस, जो कि इस समय बल्लेबाजी की बात करेंगे 4 गेंद में रुपेश पादिर ने 16 रन बनाए. ये देखिए शॉट गेंद पुल कर दिया, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में और सीधे अंपायर का सिग्नल 4 रन. हम तो तेरे की बल्लेबाजी यहाँ पर रुपेश पादिर द्वारा 3 चौके 1 छक्का और 5 ही गेंद की हम बात करेंगे ना तो 5 गेंद में रन बने. पुल रन संख्या की बात करेंगे 20 रन. तो टीम की टोटल की बात करेंगे 20 रन. पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ और जिस तरह से हम पहले इनिंग की बात करेंगे ना तो पहले ओवर में 19 बने थे रुपेश के खिलाफ और वही रुपेश ने बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बनाए, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया मैदान के ऊपर. हम भी किसी से कम नहीं है और इस मुकाबले में वो दमखम देखने को मिलेगा, इस मुकाबले में वो जज्बा देखने को मिलेगा. ये मुकाबला दोस्तों बहुत बेहतरीन होगा, कहीं मत जाना, क्योंकि दोनों टीमें तगड़ी टीमें हैं और मुकाबला भी उतना बेहतरीन होगा. 64 रनों का लक्ष्य है. अब जीत की समीकरण की बात करेंगे तो अब 54 रन के, अब 44 रन की आवश्यकता होगी. 24 गेंदें बची है और 44 रन की आवश्यकता. सेकंड पर संतोष लचके गेंदबाज यहाँ पर की बात करेंगे.
तर याच दरम्यान आपण पाहतो या ठिकाणी आगमन झालंय पनवेल या ठिकाणी मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रदीपजी मडवी साहेबांचं आगमन झालंय. वेलकम साहेब, या आपण व्यासपीठावरती. अतिशय चांगले व्यक्तिमत्व आणि आताच आपण पाहिली आपली मलंगड क्रिकेट असोसिएशन स्थापित झाली आणि त्याच्या उपाध्यक्ष पदावरती ज्यांची नियुक्ती झाली आणि निश्चित त्यांची निवड झाली आहे ते आमच्या सगळ्यांचे लाडके प्रदीपदादा मडवी बालगाव यांचं आगमन झालं. वेलकम प्रदीप शेठ मडवी, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. कारण आता सध्या आपण पाहिली मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे जे नियम तुमच्यापर्यंत आम्ही सकाळीच पोहोचवलेत की जो खेळाडू दोन संघ आहेत एका गावामध्ये बी आणि ए आणि बी, जर तुम्ही बी संघातनं खेळत असाल तर तुम्हाला कंपल्सरी मलंगड विभागामध्ये बी संघातनं खेळावं लागेल आणि तुम्ही ए संघातनं खेळत असाल तर तुम्हाला ए संघातनं खेळावं लागेल. हा मलंगड विभागातला आपल्या असोसिएशनचा नियम आहे. तुम्ही मलंगड विभाग सोडला तर तुम्ही त्याच्या पुढे कुठेही गेलं तर तुम्ही ज्या पद्धतीने तुम्हाला खेळायचं तसं खेळू शकता. फक्त मलंगड विभागासाठी हा नियम अवेलेबल असेल. सर्व खेळाडू सूचना घ्या, तुम्ही आज कोणत्या संघात खेळता मात्र तुम्हाला कंपल्सरी त्या संघातनं मलंगड परिसरात खेळावं लागेल. नाउ बैक टू क्रिकेट. चौथे मैदान के ऊपर बेहतरीन गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को यहाँ पर चकमा दिया और टीम की टोटल की बात करेंगे ना तो यहाँ पर 20 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी की बार मनोज के ऊपर भार सौंपा गया. मनोज ने पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाई. बल्लेबाज आउट होने वाले संतोष लचके जो कि आउट हुए. आप नए बल्लेबाज नरेश चिड़ी सेकंड के ऊपर बल्लेबाजी की बात करेंगे. ये गेंद अंपायर की भूमिका राजभाई सर अंपायर बता रहे कि वाइट गेंद और इस अतिरिक्त रन के साथ टीम की टोटल 21 रनों के ऊपर पहुंची है. मुकाबला बोनोली बनाम चलता हुआ इस मैदान के ऊपर एक बड़ा मुकाबला मांगरोल के बीच. मांगरोल टीम के बल्लेबाजों ने खूबसूरत बल्लेबाजी की, 63 रन बनाए, 64 रनों का पीछा करने उतरी टीम. जवाब काफी बढ़ा दिया, पहले ओवर में 20 रन और ये दूसरा ओवर बेहतरीन. ब्लॉक हॉल में गेंद को फेंका, गेंद जाती भी मिड विकेट में. वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाए फेंके दूसरे रन के लिए पलटे. करीबी मामला बन सकता था यदि गेंद स्टंप पर लगती तो यहां से सबसे बड़ा झटका भी लग सकता था क्योंकि 9 सेकंड के ऊपर हम बात करेंगे रुपेश जो खेल रहे मैदान के ऊपर जिनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का देखने को मिला और उनकी पारी की बात करेंगे 6 गेंद में उन्होंने अभी भी 20 रन की पारी खेली है. नरेश चिड़ी जो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है, टीम की टोटल की बात करेंगे 23 रन. अभी भी लक्ष्य की बात करेंगे तो 21 गेंद में 41 रन की आवश्यकता होगी. कमाल के क्रिकेट, काफी बड़ी खूबसूरत प्रतियोगिता आप देख रहे हैं. हर साल की तरह दोस्तों इस साल भी बड़े धूमधाम से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस समय इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन. स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिस्पैच, सीधे सीधे मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया, बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. चिड़ी के बल्ले से ये छक्का. नरेश चिड़ी भी बता रहे कि हम भी इस मुकाबले में दमखम रखते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की, और उनके बल्ले से ये खूबसूरत छक्का टीम की टोटल 29 पर पहुंची. इस बार टॉप पे जरूर लगा, विकेटों के पीछे बैलेंस नहीं कर पाए और गेंद सीधे निकली थर्ड मैन, बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और किस्मत ने साथ दिया. इस बार मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने वाली बोनोली टीम के नरेश चिड़ी को और टीम की टोटल 4 रन से आगे, 4 रन का इजाफा. टीम की टोटल 33 रन. मुकाबले में अब बदल हो चुका है क्योंकि अब जीतने के लिए 19 गेंदें बची है और 31 रन की आवश्यकता होगी. मोहम्मद भाई को लेकर भी पहुंच चुके. मुझे लगा ये गेंद थी अच्छी, बिल्कुल एक जरूर रन मिलेगा. सिंगल डबल की कोशिश में रन नहीं बनेगा. ओवर की समाप्ति हुई 2 और 2 ओवर के बाद समाप्ति के बाद टीम की टोटल 34 रन बने हैं, यानी कि शुरुआत काफी बेहतरीन बनी. 17.00 की औसत बरकरार रखी और जो समीकरण बढ़ा था ना उससे कम किया, यानी कि 18 गेंदे. ये देखिए 30 रन की आवश्यकता होगी रन जीतने के लिए. 30 और गेंदे बची है 18, यानी कि बोनोली टीम के लिए ये लक्ष्य थोड़ा सा आसान नजर आ रहा है, जो कि शुरुआत अच्छी हुई और इस समय बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 34.
नरेश दादा मारेंगे, जिनकी तरफ से बोनर क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं। विजय चिड़े जिनके वो दोस्त है बिल्कुल, उनसे उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। ममन भाई भी पहुंचे, लगा कि लॉकडाउन में गायब हो गए, मगर है अभी भी, शेरा भी जिंदा है। तो बिल्कुल हर साल प्रतियोगिता होती है तो मामन भाई के तो काफी बोलबाला है। चलते मैदान पर 34 रन तो जरूर बने जीतने के लिए। हम बात करेंगे तो अब बचे भी 18 गेंदे 30 रन की आवश्यकता होगी। इसके बाद जो आखिरी मुकाबला बेहतरीन होगा, पहला दौर का अंतिम मुकाबला। तो गेंदबाज इस समय चेतन का इस्तेमाल किया ओवर नंबर तीसरे के लिए, क्योंकि 2 ओवर में काफी महंगी गेंदबाजी की है। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सामने के ऑफ साइड लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में, और जब तक यहां पर गेंद को फील्ड करे और फिर एक बार किस्मत ने साथ दी और गेंद निकली इस समय बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। के किस्मत का चौका, फील्डर आए थे बैकअप में, मगर गेंद जैसे पैरों पर लगने के बाद टर्न हुई, सीधे निकली बाउंड्री लाइन के बाहर। और मैंने पहले भी कहा कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और इस समय बल्लेबाजी काफी खूबसूरत। और ये देखिए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में दाग दिया और एक शानदार लंबा छक्का नरेश चिड़ी के बल्ले से। माल की पारी। इस समय हम बात करेंगे तो मैदान पर 7 गेंद में 23 रन की शानदार पारी खेलते हुए, ये अच्छी गेंद थी बिल्कुल। यहां पर एक टीम की टोटल की बात करेंगे, फुल स्कोर पहुंच चुका इस छक्के के साथ 44 के ऊपर। अब जीतने के लिए 20 रन की आवश्यकता है। इस समय हम बात करेंगे तो मांगरोल टीम ने जो रन बनाए थे 63 रन, और शुरुआत में मैंने कहा था कि इस पिच के ऊपर रन बनते, बस बनाने वाले चाहिए, आप में वो हौसला होनी चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए। और इस समय कमाल की बल्लेबाजी की, वापसी करते हुए मैदान के ऊपर लगातार 2 गेंदे डॉट। ये क्रिकेट खेल है दोस्तों, कभी कभी जीतने वाली टीमें हार जाती है क्रिकेट में, और हारने वाली टीमें जीतते हुए भी हमने देखा है। इतनी आसानी के साथ हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट खेल में ना कभी कभी अलग रूप देखने को मिलता है। जीतने वाली टीमें अचानक हार भी जाती है। अब टीम की टोटल है 44, जीतने के लिए अब 20 रन की आवश्यकता, 14 गेंदे, 2 गेंदे काफी महत्वपूर्ण है इस ओवर में। और इस बार गेंद हवा में, गेंदबाज गेंद के नीचे कॉट एंड बोल्ड, विकेट नंबर 2, बल्लेबाज नरेश चिड़ी बैक टू द डगआउट। गेंदे 20 रन की आवश्यकता, मगर इस मुकाबले में पलटवार किया है गेंदबाज इस समय चेतन ने। लो गेंद में 2 बड़े चौके चौकाए थे, उसके बाद पलटवार किया। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तक हार के न रुकना, ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब मुकाबले में दम होगा, क्योंकि जिस तरह से कमबैक किया मैदान के ऊपर, 3 गेंदे 1 भी रन नहीं, 1 विकेट, अब 13 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। ये शॉर्ट गेंद, और इस समय खेल दिया फाइन लेग की रीजन में, गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस समय हमारे नारायण जी जादव साहब, जिनका आगमन हो चुका, और उनसे विनती करते हैं कि आइए मंच के ऊपर, आपका हम स्वागत कर रहे हैं। आइए मंच के ऊपर सन्माननीय नारायण जी जादव साहब। तो आपण व्यासपीठावरती ऐसे और भी वीडियोस के लिए या ठिकाणी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
जोमानं आणि फार उत्साहाने ते स्पर्धा होत आहेत. अतिशय काटेकोर नियम त्या आपल्या असोसिएशन मध्ये लावले गेलेत आणि त्याच असोसिएशनचे एक प्रमुख घटक अर्थात मलंगड असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रदीपजी मडवी साहेब आमच्या व्यासपीठावरती आहेत आणि त्यांचा सन्मान आपण व्यासपीठावरती करूया. या साहेब आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जिथे आपला सन्मान होईल मी राजेश तोरवे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभाचे तो सन्मान करायचा आहे. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये ते सन्मान केला जाईल. मलंगड विभागाचा आपण पाहतो एक अतिशय चांगले व्यक्तिमत्व गेली कित्येक दिवस आपण पाहिलं आणि मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे ते उपाध्यक्ष आहेत सन्माननीय प्रदीपजी मडवी साहेब आणि त्यांचा सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती. तर राजेश तोरवे यांच्या शुभाचे सन्मान होता आपल्या मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष. कारण बरीच सारी नियमावली आपल्या या विभागासाठी त्यांनी बनवली गेली आहे. असोसिएशनच्या माध्यमातून अनेक सारी नियमावली आहेत आणि आज मलंगड विभागातल्या प्रत्येक खेळाडूला प्रत्येक संघाला तो नियमावली पालन करावा लागेल. जर तुम्ही असोसिएशनचा सहभाग आहात तर निश्चित तुम्हाला प्रत्येकाला तो नियम पाळावा लागेल. तर आपल्या असोसिएशनचे सर्वे सर्वा आणि अध्यक्ष सन्मान्य महेश दादा गायकवाड हे आपले अध्यक्ष आहेत. त्याच्यानंतर उपाध्यक्ष आपण पाहतोय आमच्या व्यासपीठावरती प्रदीप दादा मडवी. तर याच दरम्यान नारायणजी जाधव हे देखील उपस्थित त्यांचा देखील सन्मान होईल आणि व्यासपीठावरती रमेश वायले हे देखील उपस्थित त्यांचा देखील सन्मान होत आहे. मी आयोजन कमिटीला विनंती करतो की आपल्या शुभास से आपण नारायण जाधव आणि रमेश वायले यांचा सन्मान करायचा है. तो चलते मैदान के ऊपर लक्ष्य की बात करेंगे तो अब 12 गेंद में 16 की समीकरण. इस मुकाबले में बोनोली क्रिकेट टीम की ताकत अब बढ़ चुकी है क्योंकि इस मुकाबले में जीतने के लिए 12 गेंदे 16 का समीकरण था. अब समीकरण बदलता हुआ 11 गेंदे 15 रन की आवश्यकता. कमाल की शुरुआत की श्रीराम बोनोली टीम के बल्लेबाजों ने और शुरुआत से ही आक्रामकता दिखाई, शुरुआत से ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदे 3 विकेट यानी कि विकेट हैट्रिक के लिए मच्छिंद्र पाटिल जिनकी तरफ से 3000 रुपए का कैश प्राइज है गेंदबाजों के लिए. और गेंदबाज इस समय मनोज जिन्होंने सेकंड स्पेल बिल्कुल फेंका था. सेकंड स्पेल में उन्होंने दूसरे पावर प्ले में 14 रन देकर 1 विकेट ली थी. अब उम्मीद है उनकी टीम को कि इस ओवर में फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी. अच्छी गेंद है, बिल्कुल बेहतरीन गेंद थी. ब्लॉक हॉल में गेंद को फेंका, गेंद को यहाँ पर शॉर्ट कवर रीजन में गेंद को रोका गया और तब तक यहाँ पर रन बनी. एक सिंगल के साथ टीम आगे बढ़ती हुई 49 रन के ऊपर, 50 रन के ऊपर. अर्धशतक तो कंप्लीट हुआ श्रीराम बोनोली टीम का, मगर अभी भी लक्ष्य की बात करेंगे 10 गेंदे 14 रन की आवश्यकता. ये निर्णायक ओवर है, ये मुकाबले का फैसला बदलने वाला ओवर है. इस मुकाबले में इस ओवर में फैसला होगा दोस्तों, फैसला होगा हार या जीत का. यह अच्छी गेंद थी, सामने अकेला खिलाड़ी मौजूद और ये विकेट महत्वपूर्ण विकेट. पवन बैक टू द डगआउट और बोनोली क्रिकेट टीम को लगता हुआ ये तीसरा झटका. तो ज्ञानेश्वर मस्कर साहब जिनका भी यहाँ पर आगमन होता हुआ उनसे हम विनती करते हैं कि आइए मंच के ऊपर. आपका भी हम मंच के ऊपर स्वागत कर रहे हैं. बिल्कुल हमारे वीआईपी डांस के ऊपर जिनका आगमन हो चुका है उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं. बहुत बहुत भारी संख्या में दर्शक देखिए किस तरह से आज सैटरडे नहीं है, बिल्कुल संडे नहीं है, आज फ्राइडे है. बिल्कुल ढेर सारे दर्शक आज पहुंचे मैदान के ऊपर, उन सभी दर्शकों का स्वागत है. मगर मुकाबले की बात करें ना तो अब 9 गेंदे बची है, 14 रन की आवश्यकता. ये क्रिकेट खेले दोस्तों अनिश्चित भरा होता है, कभी भी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और क्रिकेट हमेशा रंग बदलने वाली होती है. वो रंग बदलने वाला क्रिकेट जरूर देखने को मिल रहा है. 3 गेंदे 2 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किए गेंदबाजी करते हुए. गेंदबाज मनोज ने सेकंड स्पेल कप्तान ने भरोसा दिया और कप्तान के भरोसे के ऊपर ये गेंदबाजी हो रही है. मैदान के ऊपर गेंदबाज तैयार. ये गेंद क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे मगर इस समय टीम की टोटल डॉट गेंद. टीम की टोटल रुका हुआ स्कोर 50 के ऊपर. तो जीत की हम बात करेंगे तो अब बची 8 गेंद और 14 रन की आवश्यकता. बड़ा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला. ये देखिए बेहतरीन गेंद और एक अच्छी गेंद. डॉट बॉल, दबाव के ऊपर दबाव. और मैंने शुरुआत में ही कहा था ये क्रिकेट खेल है दोस्तों, ये अनिश्चित भरा होता है.
मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मैदान पर मुकाबला फिर एक बार बदलता हुआ और इस समय गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है इस मुकाबले में। और इस समय हम बात करेंगे 7 गेंदें बची है और जीतने के लिए 14 रन की आवश्यकता। 12-16 का समीकरण था, अब गेंदें बची है 7 और रन चाहिए 14, यानी कि इस ओवर में 5 गेंद में केवल 2 रन आए। कमाल की किफायती गेंदबाजी, कप्तान ने क्यों भरोसा दिया, कप्तान ने क्यों जिम्मेदारी दी, और आज जिम्मेदारी दी है तो बखूबी निभानी होगी। मनोज ने खुद से वादा किया कि आज हम अच्छी गेंदबाजी करेंगे और बेहतरीन गेंदबाजी। आखिरी गेंद 7 गेंद में 14 रन की आवश्यकता। ओ ये बेहतरीन चिड़िया छिप गई खेत में, कमाल की कैच और इस बार मुकाबले में पलटवार। जीत के लिए 6 गेंदें, अब 14 रन की आवश्यकता। तो जीत की हम बात करेंगे तो बिल्कुल रनों की आवश्यकता है। मैदान पर 6 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता। तरच खास आमंत्रण सर्व प्रेक्षक वर्गासाठी या की आज आपण पाहतोय आमचे जय खांडेश्वर देवाची पूजा अर्थात गोरपे गावात आहे। गोरपे गावातल्या जय खांडेश्वर देवाचीच पूजा आहे। तर मी सर्व प्रेक्षकांना आमंत्रित करतो की आपण सर्वांनी आज संध्याकाळी त्या ठिकाणी उपस्थित राहावं, कारण सर्वांसाठी ते तीर्थप्रसादाचा लाभ आहे आणि सर्वांनी तो लाभ घ्यावा। देवाचं दर्शन करून सर्वांनी लाभ घ्यावा। जय खांडेश्वर देवाला पुन्हा एकदा आपण नमन करूया। सर्वांना विनंती करूया की आपण सर्वांनी तिथे उपस्थित राहायचं गोरपे गावात। तो जीत की हम बात करेंगे तो 6 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, दिल को बहलाने वाला मुकाबला दोस्तों। मुकाबला शानदार मैदान के ऊपर, दर्शकों को दिल को सुनने का बिल्कुल बिल्कुल ये मुकाबला एक बेहतरीन मुकाबला। 6 गेंदे, ये फुल टॉस गेंद, ऐसी गेंदे होगी तो दोस्तों मुकाबला जीतना कठिन होगा। ये पलटवार हुआ मैदान के ऊपर, क्योंकि जीत की हम बात करेंगे तो अब ये रिव्यू लिया अंपायर ने। तो जीत की हम बात करेंगे तो अब फिर एक बार पलटवार। जो कुछ किया था और इस गेंद में 9 बॉल तो जरूर की गई है, 1+1 बने या फिर 1+2 बने, देखना होगा। अंपायर तीसरा अंपायर चेक करेंगे। तो ये डिसीजन बिल्कुल डीआरएस अंपायर ने लिया है। जो रनआउट का डीआरएस है ना वो अंपायर ही लेंगे, क्योंकि आपको एक ही मौका है। आप बीमर के लिए बिल्कुल आप डीआरएस हर टीम के लिए अवेलेबल है। एक ही डीआरएस है, डीआरएस यानी कि डायरेक्ट रिव्यू सिस्टम। और रन कंप्लीट है, 1+2 बनेंगे, यानी कि अब 1+1 ये 2 रन मिलेंगे। टीम की टोटल 2 रन से आगे और फुल स्कोर पहुंच चुका है। इस समय टीम की टोटल 52 पर पहुंची है। अब जीतने के लिए 6 गेंदे और रन चाहिए 12 और गेंद होगी फ्री हिट, यानी कि बल्लेबाज के पास ये सुनहरा मौका। फुल टॉस गेंद लाग दिया इस समय लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में, सीधे 6 रन। पादिर बने खलनायक, क्योंकि 6 लगाकर जो प्रेशर बना था ना टीम के ऊपर वो दबाव हट चुका है। और मनोज जो गेंदबाजी की बात करेंगे, राकेश पाटिल टीम के कप्तान हैं। कप्तान ने मगर इस मैदान के ऊपर काफी खराब कार्य किया, क्योंकि पहली नो बॉल नहीं फेंकनी चाहिए थी, मगर नो बॉल आने के बाद जो प्रेशर दबाव बना वो दबाव पूरी टीम के ऊपर। मगर राकेश अभी भी वक्त है, अभी भी मुकाबला पलट सकता है, क्योंकि गेंदें बची है 5 और रन चाहिए 6। स्कोर हो चुका है 58 रन जीतने के लिए। अब रन चाहिए यहां पर 6 रन, यानी कि गेंदें बची है 5। राकेश अभी भी वक्त है, क्योंकि अब मुकाबले में बने रहते तो बुलंद हौसले के साथ गेंदबाजी करनी होगी। राकेश फिर एक बार
ये गेंद अच्छी थी। बिल्कुल मैंने कहा कि राकेश में वो क्षमता है, राकेश एक जिगरबाज खिलाड़ी है और हमेशा ऐसे वक्त में जिगर के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। और अब राकेश को 4 गेंदें बची है, 6 रन की आवश्यकता। बिल्कुल ये मुकाबले में पलटवार करने की कोशिश की, जो छक्का लगा ना पहले गेंद के ऊपर वो काफी महंगा पड़ेगा इस मैदान के ऊपर, यहाँ पर मंगरूल टीम के लिए, क्योंकि मंगरूल टीम के लिए इस समय गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। यह अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर ने गलती की। बिल्कुल मैंने कहा कि एक आध गलती दोस्तों प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ेगा और ये 1 रन बना। अब क्या होगा, 3 गेंदें बची है और 5 रन की आवश्यकता है। कमाल भरा मुकाबला, दर्शक एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को, मगर अब यह मुकाबला फिर एक बार पलटवार होता हुआ, यह क्रिकेट का दस्तूर है दोस्तों, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। और वही मुकाबला मंगरूल बनाम बोनोली के बीच। बेहतरीन गेंद, और मैंने पहले ही कहा था कि ये जिगरबाज खिलाड़ी है और राकेश ने कर दिया मैदान के ऊपर, 2 गेंदें डॉट पे की है और अब प्रेशर बना है फिर एक बार बोनोली क्रिकेट टीम के ऊपर। 2 गेंदें 5 रन की आवश्यकता, कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है। 2 गेंदें 5 रन की आवश्यकता। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हौसलों के सामने। और इस समय हम देख रहे हैं बिल्कुल मैदान के ऊपर 2 गेंदें 5 रन की आवश्यकता। ब्लॉक हॉल में गेंद जरूर फेंकी है, रन तो 1 जरूर बनेगा, 2 रन जरूर बने। तीसरे रन के लिए पलटना चाहते हैं मगर यहाँ पर रन आउट के तौर पर विकेट गिरनी, बिल्कुल यहाँ पर गिरना होगा बल्लेबाज को, मगर कौन आउट है यह सबसे बड़ा सवाल है। और अंपायर ने आउट करार दिया इस समय बल्लेबाज मनोज को, जो कि इंपॉर्टेंट विकेट थी बोनोली क्रिकेट टीम के लिए। अब बची है 1 गेंद और जीतने के लिए 3 रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला। तो बिल्कुल इस दरम्यान हमारे मंच के ऊपर गणपत जी वारेंगे, इनका आगमन हो चुका, उनसे हम विनती करते कि मंच के ऊपर आइए, तशरीफ रखिए, आपका हम स्वागत करेंगे। मगर दोस्तों अब 1 गेंद 3 रन की आवश्यकता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती। चलते 1 गेंद, अब 3 रन की आवश्यकता। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। फुल टॉसों की है और ये देखिए कैच ड्रॉप, मैच ड्रॉप। किसी को भरोसा भी नहीं है कि मैदान में क्या हुआ। जिस खिलाड़ी को कैच थी वो खिलाड़ी ने ड्रॉप किया और सीधे गेंद सीमा रेखा के बाहर। बोनोली टीम ने यह मुकाबला जीता है। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। खून के आंसू रोने पड़ेंगे। बिल्कुल मंगरूल टीम, राकेश का कौतुक करूंगा, बिल्कुल सराहना करनी होगी कि पाई गेंदबाजी की, मगर उनके मेन फील्डर थे, उन्होंने कैच तो ड्रॉप की मगर गेंद को भी भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 6 रन मुकाबला जीता है बोनोली क्रिकेट टीम। कांग्रेचुलेशन, शुभकामना देंगे। और इस मुकाबले के हीरो